नमस्कार, जय हिंद। इन केस सीरीज में आपका स्वागत है। और इन केस सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आज है। इन केस इफ यू वर टू स्विम अक्रॉस अ लेक दैट इज नेम्ड एज लेक नेट्रॉन। लेक नेट्रॉन नॉर्दर्न तंजानिया की एक लेक है, अभी हम आपको मैप पे दिखाएंगे। पर यहां पे अगर कोई पक्षी, कोई जंतु या कोई इंसान भी अगर पहुंचे और वो कुछ देर भी वहां रुका रहे उस लेक के आसपास, अगर वो अपना हाथ डाले या पैर डाले, तो हो सकता है कि वहीं पे वो तुरंत स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हां, वैसे तो हमने मूवीज में देखा होगा कि किसी की आंखों में झांक के जो मेड्यूसा कैरेक्टर दिखाया जाता था कि लोग स्टोन में बदल जाते थे। ये वाकई में एक नेचुरल प्रोसेस भी है जो हो रहा है। लेक नेट्रॉन एक ऐसी जगह है तंजानिया के नॉर्दर्न भाग में जो कि पूरी तरह से जानी जाती है अपने रेड कलर के लिए, सैलिनिटी के लिए। और यहां पे सिर्फ पानी, सॉल्ट का पानी अंदर आता है, इवेपोरेट ही बस हो सकता है, इसका कोई भी आउटवर्ड रास्ता नहीं है। लेक नेट्रॉन को अगर आपको मैप पे देखना है तो पहले इस इमेज को भी देख लीजिएगा। ये वही है जो लेक नेट्रॉन में गलती से पक्षी उतरा और वहीं के वहीं ये जम चुका है, वहीं थम गया। अगर आपको लोकेशन हम दिखाने की कोशिश करें तो ये केनिया और तंजानिया के बिल्कुल बॉर्डर पे है। ज्यादातर आपको तंजानिया के नॉर्दर्न भाग में ही दिखने वाला है। दिस इज लेक नेट्रॉन। ये एक रिफ्ट वैली में पड़ता है। अगर हम आपको अफ्रीका के ईस्टर्न भाग में लेके चलें तो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ईस्टर्न का या अफ्रीका का ईस्टर्न भाग। एक आपकी रिफ्ट वैली ये जा रही है जिसका नाम है एल्बर्टाइन रिफ्ट, ये आपकी एल्बर्टाइन रिफ्ट है। और एक रिफ्ट आपकी बन रही है द ग्रेगरी रिफ्ट या द ईस्टर्न रिफ्ट। ये दोनों ही रिफ्ट ऐसे बन रही है और ये पूरा भाग अलग हो रहा है अफ्रीका से। इन दोनों के बीच में आप लेक विक्टोरिया देखेंगे और लगभग इस एरिया में तंजानिया और केनिया के बिल्कुल बॉर्डर पे नॉर्दर्न भाग ऑफ तंजानिया में यू विल सी लेक नेट्रॉन। पेट्रीफाई कर सकता है, इतना ज्यादा सैलिनिटी है। पर यहां पे एक और खास बात है, एक वोल्केनो का होना यहां पे एक अलग से ही इसको माहौल में रखता है। द वोल्केनो विच इज एक्टिव कॉल्ड एज ओल्ड डोइनियो लेंगाई। ये आप देख सकते हैं ओल्ड डोइनियो लेंगाई, ये बिल्कुल उसी में जहां हमने आपको बॉर्डर पे केन्या तंजानिया दिखाया तो वहीं पे है। और इसी के पास आपको मिलता है लेक नेट्रॉन। आप देख सकते हैं इसी के थोड़ा सा ईस्ट में आप चलेंगे किलिमंजारो भी आपका आ जाएगा। तो एक वोल्केनो का होना और किसी भी आउटवर्ड लेक का नहीं होना यहां के पानी को सैलिनिटी से भर दिया। परंतु एक चीज और है जो इसको वोल्केनो बार बार दे रहा है। आप इस वोल्केनो को देखिएगा। कहा जाता है कि ये लावा जब यहां से निकलता है सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट में रिच होता है, कॉल्ड एज नेट्रोकार्बोनेट। और इसी से इसका नाम पड़ा नेट्रॉन, इसी से इसका नाम पड़ा नेट्रॉन। तो कभी भविष्य में अगर आए कि क्या वोल्केनो से क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, क्या पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट निकल सकता है, तो आप हां करिएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये पानी में निकलता रहता है, लेक में जमा होता रहता है और ये धीरे धीरे यहां पे जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। सॉल्ट पैन्स भी बना रहा है और सैलिनिटी वाटर की बहुत हद तक बढ़ा रहा है। बात उन दिनों की है कि 2013 में एक फोटोग्राफर विजिट करते हैं यहां पे और वाकई में he saw that there were statues of birds found in the similar manner। वो बर्ड या रेप्टाइल वहां पे थे कुछ देर के लिए और वो जमने लगे। इतना ज्यादा यहां पे सैलिनिटी होने के कारण वो जमने लगे। अगर कोई अपना हाथ भी उसमें अगर डालेगा और बाहर निकालेगा तो वो भी जमने लगेगा, स्टोन में कन्वर्ट होने लगेगा। द बॉडी देयर कैन बी कंजर्व्ड, प्रिजर्व्ड एंड पेट्रीफाइड। तो ये यहां पे बिल्कुल देखने को मिलता है कि स्टैचू में या स्टोन में चीजें कन्वर्ट होने लग रही हैं। हालांकि वो स्टोन नहीं है, वो वहीं पे जमा होने जा रहा है। सॉल्ट इतना है कि सब कुछ जमा होता चला जाएगा आपकी शरीर पे। पर एक स्पीशी है यहां पे जो बड़ा खुश है। वो स्पीशी का नाम है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगोज यहां पे बड़े खुश होते हैं। These flamingos are so happy in this red saline water क्योंकि इनके पैर होते हैं लंबे, थिक स्किन होती है और इनके नेजल कैविटी से ये अपने सेलाइन वाटर को भी टर्न कर सकते हैं एक प्योर वाटर में। इनके स्टमक में भी वो क्षमता होती है कि अगर ये सॉल्ट वाटर से कोई एल्गी खा रहे हैं तो आराम से पचा ले जाएंगे। ये फ्लेमिंगो की असलियत है। क्या इंसान भी वहां पे जा सकते हैं? वैसे तो टूरिज्म के मायने में देखा जाए तो तंजानिया बुलाता है कि हमारा आइए लेक देखने के लिए, परंतु इतना ज्यादा सैलिनिटी है और इतना ज्यादा रेडिश वाटर है वहां पे कि अगर कोई इंसान वहां पहुंचता भी है
तो एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं इट वुड बी पेट्रिफाइड। खैर, आपको बता दें कि चूंकि यहां पे इवेपोरेशन ही सबसे बड़ा एक सोर्स है, यहां का टेम्परेचर भी वैरी करेगा। और आप समझ सकते हैं कि इक्वेटर कहां से पास कर रहा होगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इक्वेटर किस देश से यहां पास कर रहा होगा, केनिया या तंजानिया, कहां पे इक्वेटर पास कर रहा होगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। बट प्लीज अंडरस्टैंड, समवेयर अराउंड द इक्वेटर इफ देयर आर थिंग्स, गर्मी होगी, लगातार धूप होगी, पानी इवेपोरेट होगा, पीछे सॉल्ट लेके जाएगा और लगभग ऐसा ही मंजर बना रहेगा, वेरी हाई सैलिनिटी। कुछ लोगों को एथलीट्स फुट की जो बीमारी होती है, डेड सी में कहा जाता है कि अगर वो जाके अपना पैर रखें तो उनके सारे फंगस वहां पे मारे जा सकते हैं। तो कुछ लोगों का यह भी प्रश्न है कि क्या यहां पे भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, अगर आप समझिए यहां पे तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, क्योंकि यहां पे इतना ज्यादा सैलिनिटी कि कुछ भी वहां होगा, फंगस ऐसी चीज होगी, वो सब ये खत्म कर सकता है। हालांकि अगर यहां पे टेम्परेचर की बात की जाए तो 60 डिग्री सेल्सियस आराम से टेम्परेचर पहुंच जाता है, जो और इवेपोरेशन का कारण बनता है। अगर इंसान यहां पे पहुंचा और रहा कुछ दिन, तो इसी अवस्था में वो निकलेगा बाहर। तंजानिया के ही मसाई ट्राइब है जो कि इस एरिया के आसपास रहती भी है। एक बार एक हेलीकॉप्टर भी वहां क्रैश करता है और गलती से एक दो लोग जो हो सकता है वहां से स्केप कर रहे होंगे या बच रहे होंगे, उनको मसाई पीपल ने देख लिया और उनके मदद करने लगे। तो यहां मसाई ट्राइब भी रहती है आसपास, परंतु इस लेक के बिल्कुल निकट रहना या उसके अंदर आसपास गलती से भी रहना, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और अगर यहां से कोई भी जाएगा, इट्स एंटायर बॉडी वुड बी हार्डन एंड वुड बी प्रिजर्व्ड। और अगर ऐसा होगा तो 100 साल बाद भी अगर उस बॉडी को निकाला जाएगा तो बाल बचेंगे, स्किन वैसी बचेगी, तो मतलब एक प्रिजर्व्ड बॉडी के फॉर्म में निकला जा सकता है। यूपीएससी के लिए नेट्रॉन की लोकेशन, और चूंकि यहां पानी अब धीरे धीरे इवेपोरेट ही हो रहा है, तो ये लेक भी श्रिंक कर रही है। ग्रेगरी रिफ्ट में है और तंजानिया के नॉर्दर्न भाग में है। ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जरूर देखिएगा। इनके सीरीज में अगला एपिसोड जल्दी ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।